नवदा भक्ति क्या है। भगवान को प्राप्त करने की ये 9 सीढ़ियां हैं। पहली है श्रवण, यानी कि देखो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कहां से करते हैं आप बताओ। कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो कोई मार्ग होता है कि नहीं। तो हमारे हृदय में प्रवेश करने का कोई मार्ग तो होगा। कहां से करते हैं? तो 2 मार्ग हैं। पहले तो नेत्र और दूसरे कान। इन 2 माध्यमों से गोविंद हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। यदि नेत्रों से गोविंद का स्वरूप देख लिया तो वो ऐसा स्वरूप हृदय में बसता है कि फिर जाता नहीं। एक बार आप बिहारी जी के दर्शन कर लो तो बार बार जाने का मन करता है। यानी कि आंखों से भगवान हृदय में बस जाते हैं। और दूसरे हैं कान। कानों के द्वारा यदि कथा श्रवण कर ली तो भी भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखिए, जब विभीषण जी लंका को छोड़कर और राम जी की शरण में आए तो विभीषण जी ने क्या कहा? श्रवण सुजस सुन आया हूं। प्रभु आपका सुयस मैंने अपने श्रवणों से, कानों से सुना है, इसलिए आया हूं। देखा नहीं है कभी आपको, बस सुना है। और सुनने मात्र से राम जी हृदय में बैठ गए। आप आगे सुनोगे, रुक्मणी महारानी जी ने जब पत्र भेजा तो उसमें क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, सुना है कानों से। इन संतों के द्वारा आपकी कथा को सुना और कथा से ही आप हृदय में बैठ गए। और देखो, जिस जिस व्यक्ति को श्रवण मात्र से भगवान प्राप्त हुए, भगवान ने उस पर पूरी कृपा की। तो 2 ही रास्ते हैं भगवान को हृदय में लाने के, या तो नेत्र या फिर कान। तो पहला माध्यम है श्रवण। यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवत प्राप्ति की जो पहली सीढ़ी है हमें उस पर कदम रखना पड़ेगा। वो पहली सीढ़ी है श्रवण, यानी कि हमें भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद क्या करें? कई लोग मैंने देखे बोले, महाराज हम तो 20 वर्ष से कथा सुन रहे हैं, हमारी तो पूरी जिंदगी हो गई कथा सुनते सुनते। और बड़े उसमें बोलते हैं वो गर्व में। मुझे बताओ, कोई बालक 5 साल से एक ही कक्षा में डला रहे तो उसको इंटेलिजेंट कहेंगे या फिर गमार? बोलो, गमार कहेंगे। बोले मूर्ख है यार, 5 साल हो गए तो पास ही नहीं हो रहा। यदि आप 10 साल से केवल कथा ही सुन रहे हो तो आप अपने आप को होशियार मत समझो, क्योंकि आप एक ही क्लास में डले हुए हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे, बार बार डले हुए उसी में। पहली सीढ़ी को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक दूसरी को कैसे प्राप्त करोगे? तो भगवान की कथा सुनना ये पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं है ये। कई लोग कहते हैं बस हमें तो जिंदगी भर कथा सुननी है। मैंने कहता हूं फिर तू रहने दे। जिंदगी भर कथा नहीं सुननी। एक बार कथा सुनो, एक बार ना समझ में आए 2 बार सुनो। 5 साल की तो गवर्नमेंट भी कहती है 5 साल तक तुम परीक्षा दे तो रहो। और फिर कहीं कृपा हो गई तो भगवान फिर कहते हैं 5 साल से एक ही क्लास में डला है, चलो कुछ सप्लीमेंट्री दे दुआ के पास कराओ इसको। कोई संत ने कृपा कर दी और थोड़ी बहुत नकल करा दी, पास हो जाओगे। लेकिन आपके अंदर लालसा तो हो आगे बढ़ने की। लालसा ही ना बोले नहीं हम तो इसी में ठीक है, अब मन हो गया है एक क्लास में बैठ बैठ के, इस ब्रेंच से प्रेम हो गया, अब छोड़ ही नहीं जाती। टीचर भी बड़ी अच्छी लगती हैं, अब क्या अगली क्लास में जाऊंगा, दूसरी टीचर मिलेंगी, फिर माता पच्ची करो, यही ठीक हूं मैं, फिर डले रहो भाई। श्रवण पहली क्लास है।
जब श्रवण कर करके आपके अंदर वो भगवत तत्व का वो थोड़ा सा पुंज एकत्रित हो जाए, वो प्रकट हो जाए, तब क्या करें? बोले तब कीर्तन होगा, फिर श्रवण समाप्त हो जाएगा, फिर कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे समझो इसको। जल एकदम शांत पड़ा हुआ है, उसमें जैसे ही आप कंकड़ फेंकोगे तो क्या होगा? तरंगें उठेंगी। जी हमारा मन रूपी जल एकदम शांत पड़ा है। जैसे ही इसमें हमने भगवान की कथा का कंकड़ फेंका तो कंकड़ फेंकते ही इसमें तरंगें उठेंगी, और तरंगें उठती हैं तब क्या होता है? कीर्तन होता है। वो नृत्य करने लगेगा, वो जल, वो मन रूपी मयूर नृत्य करेगा आपका कीर्तन में। श्रवण करने के बाद आपको दूसरी सीढ़ी पे पहुंचना है, कीर्तन करना है। फिर कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि बस माइक लेके और बैठ जाओ स्टेज पे और फिर कीर्तन, नहीं, वो कीर्तन नहीं है, वो तो दिखावा है, वो कीर्तन नहीं। कीर्तन क्या है? जहां आपको अपनी कीर्ति का और अपने तन का ध्यान ना रहे, वो कीर्तन है। आपको इस बात की चिंता ना रहे कि अच्छा गाऊंगा तो लोग ताली बजाएंगे और कहीं गलत सुर लग गए तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इस बात की चिंता ना रहे। आपको सर्दी गर्मी का एहसास ना हो, आपने क्या पहन रखा है इसकी चिंता ना हो, वो कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और भैया फिर कीर्तन करते करते जिंदगी भर कीर्तनी झांझी मत बजाते रहना, नहीं। ये जिंदगी भर अब तक कीर्तन कर लिया, बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, अब तो बस झांझ पीटना है, नहीं महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तन करते 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 आपके हृदय में स्मरण प्रारंभ हो जाए। माला जपते 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 इतना माला की जपने की आदत पड़ जाए कि फिर बिना माला के मंत्र जाप शुरू हो जाए, अजपा स्थिति में आप पहुंच जाओ। माला किस लिए बनाई गई? माला साधन है, गैजेट्स हैं। माला के द्वारा आपका शुरू में मन लग जाए, इसलिए माला बनाई गई। माला जपते जपते इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर माला पकड़े रहो, नहीं। जब माला जपते जपते मन को आदत लग जाए भजन करने की, फिर माला को छोड़ दो। गजब की बात यह है कि हम संसार से मोह तो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भक्ति के जो गैजेट्स हैं उनसे ही मोह कर लेते हैं। अपनी माला से मोह कर बैठते हैं, अपने आसन से मोह कर बैठते हैं। मोह तो किसी से भी करो वो बुरा है। कितने संतों को मैं देखता हूं, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन माला को नहीं छोड़ पा रहे, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन आश्रम को नहीं छोड़ पा रहे। फिर क्या मतलब तुम्हारा छोड़ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। आपके हृदय में ठाकुर जी आ जाए, और जब हृदय में ठाकुर जी आ जाएंगे तब फिर उनकी पाद सेवनम, पाद सेवा, उनकी चरण सेवा करो, फिर उनको लाड लड़ाओ, फिर उनकी अर्चना करो, फिर उनकी वंदना करो। और अर्चना वंदना करते 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 आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि भक्ति के मार्ग में अहंकार बड़ी जल्दी आता है। कई लोगों को इसी बात का अहंकार हो जाता है, देखो हम तो 5 बजे उठते हैं, शनिचर 8 बजे तक सोता रहता है। जी अहंकार भी ना हो, अरे हम तो 10 माला करते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो पूजा करते हैं, इस बात का भी अहंकार ना हो तुम्हारे अंदर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। और वंदना करते करते क्या हो? आपके अंदर स्वामित्व प्रकट ना हो, आपके अंदर दासत्व प्रकट हो, दास्यम। आपके अंदर दास भाव आ जाए, मैं भगवान का दास हूं, संसार का नहीं, भगवान का। और जब आप दास बन जाओगे ना, तो भगवान का ऐसा नियम है कि जो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, भगवान उसको उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। जैसे ही आप दास बन जाओगे तो भगवान आपको हृदय से लगा के अपना मित्र बना लेंगे, सख्यम, सखा बना लेंगे।
ये स्टेप आप नहीं लेते, इस स्टेप को तो गोविंद ही लेते हैं। वो आपको अपना सखा बना लेंगे, अपना मित्र बना लेंगे। आप देखिए सूरदास जी, तुलसीदास जी, माधवदास जी, जितने संत हुए उन्होंने प्रारंभ कहां से किया? श्रवण से। पहले कथा सुनी, फिर कीर्तन किया, कीर्तन करने के बाद स्मरण किया, फिर स्मरण करने के बाद अर्चना की, वंदना की, और जब अर्चना वंदना की, बाहर नहीं अंदर, तो अंदर से भाव प्रकट हुए और वही भाव पद के रूप में प्रकट हुए, जिन पदों को आज हम गाते हैं। वो अंदर की तो अर्चना भावना के पद थे जो बाहर प्रकट हुए। अर्चना वंदना करके जब उनके अंदर दासत्व प्रकट हो गया, तब भगवान ने उनको अपना सखा बनाया। ये बस सखा बनने वाली स्टेज है ना, ये बहुत कठिन है, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। जितनी ऊंची मंजिल पे पहुंच जाओगे खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। भगवान के एकदम नजदीक पहुंचकर भी आप उनसे दूर हो जाओगे यदि मन में थोड़ी सी भी अहंकार आ गया, तो थोड़ी सी भी अहमता आ गई तो। आप देखिए गोपियों के अंदर थोड़ा सा मान आया और भगवान दूर हो गए। आप ये मत समझना कि भगवान के नजदीक रहने से बेकार नहीं आते, आते हैं। भगवान के जो हमेशा साथ रहते हैं उनके पार्षद सुदर्शन, जब उनके अंदर अहंकार आ गया, भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा, उनके अंदर अहंकार आ गया, तो हम और आप तो बहुत दूर हैं अभी। और जब दास भाव आ जाए तब क्या करना है? बोले बस फिर अब आखिरी क्लास है, आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ही निवेदन कर दो, आत्मा को ही सौंप दो। बोले प्रभु अब मैं कुछ हूं ही नहीं, जो हो सब तुम हो। जीव की मुक्ति कब होती है? जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति होती है। जब तक द्वैत रहेगा, आत्मा और परमात्मा में भेद रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। जब दोनों एक हो जाएंगे, जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाए, जो परमात्मा है वही आत्मा बन जाए, तब मुक्ति होती है। ये है आत्मनिवेदन। ये फिर फाइनल क्लास है, इसके बाद फिर कोई एक परीक्षा नहीं होती। एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन कर दो प्रभु को।